वंदे मातरम। चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आज का सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ का कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद करना है। और ये राष्ट्रीय आय की बात हुआ तो किसको कहते हैं राष्ट्रीय आय? एक देश के अंदर एक वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। मान लीजिए भारत देश है, एक वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, कितना वस्तु हुआ और सेवा, ये जो नौकरी चाकरी होता है, इस सब का मूल्य जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है पूरा। अब इसमें प्रति व्यक्ति भी आय होता है। आप दादा भाई नेहरू का नाम सुने होंगे, पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना वही किया था। उसने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया। कब बताया था? 1867 में। उस समय 20 रुपया जो है पर व्यक्ति एक साल में इनकम होगा, ऐसा उसने। अब 20 रुपया में भी क्या होगा? बढ़िया से निम्को नहीं खरीदता है लोग। तो ये बात याद रखना। अभी जो है वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है वो लगभग 96,000 पर हेड है, पर व्यक्ति। अभी एक प्रश्न आपको ऐसा पूछ लेगा कि प्रति व्यक्ति आय कौन राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो गोवा का ये प्रश्न आता है। गोवा में सब आदमी ज़्यादा अमीर है ऐसे, चूँकि वहाँ जो है लोग जाके उड़ा के आ जाता है, सब गोवा बीच पे जाता है ना घूमने, वहाँ जाके पैसा लुटा के आ गया तो ज़्यादा इनकम वही ना होगा। तो सब गोवा को याद रखना, छोटा राज्य है इसलिए प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा गोवा का है। अब देखिए एक दादा भाई नेहरू की बात आया है तो इसमें पूछता है ड्रेन थ्योरी, ड्रेन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नेहरू ने। तो ये भी प्रश्न आपको आएगा। दूसरा चीज आप इसमें पूछता है राष्ट्रीय आय को पहले विश्व में कौन प्रयोग किया था? तो साइमन कुजनोट्स, याद रखिएगा साइमन कुजनोट्स व्यक्ति था, राष्ट्रीय अमेरिका का था कुजनोट्स। ये है पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एनएसएसओ दूसरा जो ऑप्शन है, ये राष्ट्रीय व्यय का गणना करता है एनएसएसओ, लेकिन इसका जो है मिलन हो गया 2019 में, ये सीएसओ एनएसएसओ मिला दिया गया है। तीसरा ऑप्शन आईएसओ, आईएसओ जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा मानक संस्था है जो शुद्धता का ये प्रतीक, मानक का प्रतीक है। ये मुख्यालय इनका जिनेवा में है, 1947 में हुआ था आईएसओ इसका जिनेवा। लगभग डब्ल्यूटीओ कौन? जिनेवा। गेट कौन है? मुख्यालय जिनेवा। ये सब प्रश्न आता है। जिनेवा में बहुत ऐसा जो है संस्थान है, उसको याद कर लीजिए। चौथा ऑप्शन देखते हैं आईएसआई। आईएसआई तो नाम सुने होंगे, होल्डर खरीदे, होल्डर बॉल, ये सब में इलेक्ट्रिक सामान का आईएसआई मार्क बोलेगा, देख के कुकर लीजिए आईएसआई मार्क। आईएसआई जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इस तरह का मार्क होता है, इसको लोग देख के लेता है। इस पर जो है बड़ी विश्वास है आईएसआई मार्क पे। लेकिन एगो आईएसआई और है जेकरा आप थोड़ो भी विश्वास भारत वाला नहीं करता है, कभियो कुछ कर लेता है। क्या है जानते हैं? ये इंटेलिजेंस वाला है पाकिस्तान का, पता है ना। आईएसआई बोलता है आईएसआई जो है भारत पर ये कर रहा है वो कर रहा है, तो बड़ा बच के एक पे विश्वास करना है, इस पर मत विश्वास कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि भोजन को चीरने फाड़ने में किस दांत का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा ये सवाल है, बार बार। मुंह जो है ना, मुंह के अंदर लगभग 4 गो तरह का दांत होता है। पहला जो होता है ये अगला, देखते हैं ना अगला खुरपी रंग, ये इसको कहते हैं काट, चीरने फाड़ने हैं। तो पहला है काटने वाला, पहला काटते हैं, इसको बोलते हैं कृंतक। अंग्रेजी में इंसिसोर भी बोलते हैं, याद रखिएगा कृंतक। ये अगला, इससे काटता है लोग, तो इस कैसे दिखाता है? तो वही ये कृंतके दिखाता है। ये जो हथिया का दूगो जो निकला हुआ रहता है, दूगो दांत, यही कृंतक है। परीक्षा में पूछता है कभी कभी, हाथी का जो दूगो दांत निकल रहता है उसको क्या बोलते हैं? कृंतक, यानी इंसिसोर। अब देखिए ओकर बगल में एगो रहता है, यहाँ कुछ खाइएगा ना तो आप इधर लेके चल आइएगा, जैसे चावल दीजिएगा तो इधर लेके जैसे चिबाइएगा, तो उसको बोलते हैं रदनक। रदनक, तो रदनक जो है उसमें जाके चिबाते थे। यही आपका प्रश्न है कि भोजन को चीरने फाड़ने वाला कौन सा दांत होगा? रदनक। कभी कभी अंग्रेजी में लिख देगा कैनाइन, याद रखिएगा कैनाइन। तो ये जो है दूगो दांत हुआ। अब होता है इसके बाद जो है अग्रचवर्णक, याद रखिएगा। रदनकवा जो है ये कृंतक 8 गो है, अगला जो है 8 गो रहता है आगे वाला, ये 4 गो कैनाइन होता है चिबाने वाला, चिरने।
तो याद, कभी प्रश्न आपको पूछेगा काटने वाला दांत जिस शेप में कैसे ना चब से ऊपर ला काटते हैं, तो ये कृंतकवा है। रदनक जो है, रदनक से चवर्णक, तो याद रखिएगा। इसके बाद अग्र चवर्णक होगा, अग्र चवर्णक, तब चवर्णक। तो यही 4 दांत है, लेकिन आपको परीक्षा में यही 2 पूछेगा कि जो पहले काटने वाला कृंतक, रदनक रद्दी करने वाला। रदनक को दांत से काट काट के रद्दी बना देते हैं ना, बस यही दांत है। अब मुंह से कई सवाल भी आएगा, जैसे कि खाते हैं, बोलता है पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है। पाचन क्रिया जो शुरू होता है मुंह से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है, छोटी आंत में। ये भी पूछता है, क्योंकि पाचन क्रिया मुंह से क्या ना शुरू होता है, उसमें मुंह में लार सेट हो जाता है। लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन, टाइलिन नमक अम्ल पाया जाता है ना। तो लार का बोलेगा पीएच मान कितना होता है, 6.8 पीएच मान। तो ये सब आपको प्रश्न देखिए। चलिए अगला आप क्वेश्चन दे। दांत में एक और चीज है कि दांत वाला पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी जो होता है कौन होता है, एनामेल। यही दांत, ये जो परला है ना, ये दांत एनामेल सबसे मजबूत हड्डियों होता है। और दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, बार बार पोस्ट क्वेश्चन आएगा, कैल्शियम फास्फेट से दांत बनल रहता है। अगला सवाल देखते हैं कि मधुमक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी के लार्वा, लार्वा पूछेगा, मक्खी का मैगेट होता है लार्वा। उसी तरह जो है ये मधुमक्खी का होता है कैटरपिलर। तो ये कैटरपिलर जो होता है ये इसका लार्वा को, लार्वा मतलब क्या होता है, छोटका छोटका जो गिराते हैं मछली का जीरा, वही लार्वा है, छोटका छोटका। अब ये जो है एक दिन में मधुमक्खी 1500 लार्वा जन्म दे देता है। अब इसके बारे में आप जो मधुमक्खी का जो छतवा देखें, उसमें एगो रानी मधुमक्खी रहता है, ओकरे ऑर्डर पे चलता है, वो जिधर जाएगा रानी मक्खी सब जाएगा। तो उसमें एक रानी रहता है, एगो नर रहता है, रानी मादा रहता है, एगो नर रहता है। नर का काम क्या है, प्रजनन करना सिर्फ, रानी ऑर्डर देना। अब बाकी श्रमिक मधुमक्खी, यही 3 प्रकार। श्रमिक मतलब वो जाता है इधर उधर से चुन के लाता है। तो भारत में जो है वो सारंग मधुमक्खी पाया जाता है, सारंग नाम है। 3-4 तरह का, सारंग, खैरा, इस सब तरह का मधुमक्खी है भारत में। तो ये सारंग प्रकार का जो मधुमक्खी है बड़ा ही जहरीला होता है। तनियोटा इधर उधर करेगा, पट काट लेगा, और काटा कि पट फूल जाएगा टप से यहाँ। अब बाहर निकलिए, बोलेगा मोटा गया क्या, एकदम आँख में काट लिया तो आँख फूल के बतासा हो जाएगा। तो ये सारंग जो है मधुमक्खी वो इधर उधर घूरता है। और लेकिन ये खैरा जो है भारत में सबसे ज़्यादा, यह खैरा वाला मधुमक्खी ज़्यादा, मतलब देखते होंगे मधुमक्खी का छतवा बना बना के डिब्बा में रखता है। तो ये खैरा मधुमक्खी भारत में ज़्यादा पाया जाता है, इसी से शहद निकलता है। तो ये प्रश्न आता है। अब मधुमक्खी में 2 चीज, एगो एपीकल्चर, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी का वर्णन होता है। मधुमक्खी में आपको प्रश्न पूछ लेगा कि में जो है आपका शहद और मोम पाया जाता है, मधुमक्खी से ही मोम निकालते हैं। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये मेढक, टेडपाल जो है, मेढक के लार्वा को टेडपाल, पूछता है कि कौन कौन लार्वा किसका नाम है। मेढक का टेडपाल। तितली में गर्भ पाया जाता है, ये गर्भ जो लिखल है तितली का। मक्खी का मैगेट। तो ये सब सवाल आपको आएगा, इसको याद कर लीजिए। डिलीट कर देते हैं, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है, चलिए अगला सवाल है, आग्नेय चट्टान ग्रेबो का रूपांतरित रूप कौन सा है। आग्नेय, देखिए चट्टान 3 तरह का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कयांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, जो ज्वालामुखी में लावा, मैग्मा ये सब निकलता है ना, तो यही बदल के बन जाता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट नाम सुने हैं ना, बेसाल्ट, बेसाल्ट, ग्रेबो, ये सब जो है चट्टान आग्नेय चट्टान में आता है। तो इसी का रूपांतरित रूप, रूपांतरित मतलब बदल के जो बनता है, जो ग्रेनाइट का नीस बनता है, बेसाल्ट का सिस्ट बनता है, सिस्ट, और ग्रेबो का सरपेंटाइन। ये यही प्रश्न है आपका, ग्रेबो का सरपेंटाइन। इसी तरह ये तो आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान है मतलब छोटका छोटका पत्थर हवा आंधी में जाके एक जगह जमा हो गया, बरसों लाखों समय के बाद वो बड़का चट्टान बन गया धूल मिट्टी से। तो वो जो चट्टान अवसाद होता है ना, अवसादी चट्टान ऐसे जमा करके बनता है। तो ये अवसादी चट्टान भी 2 तरह का होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर तैयार होता है ना, चाहे चूना पत्थर, ये सब जो है अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर का रूपांतरित है क्वार्टजाइट, ये बार बार आपको आएगा। और चूना पत्थर का आप संगमरमर देखते हैं ना बनता है, संगमरमर।
तो ये सब आपको प्रश्न आता है कि इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए रूपांतरित चट्टान को, क्योंकि ये बहुत बार बार आपको पूछ लेगा। ग्रेनाइट का नीस, बेसाल्ट का सिस्ट, ग्रेबो का सर्पेंटाइन, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, चूना पत्थर संगमरमर। इस सवाल को आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने में सर्वप्रथम सफलता कब मिली थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 मई 1953 को जो है नॉर्गे तेंजिंग सर एडमंड हिलेरी जो है चढ़ा था एवरेस्ट पे। एवरेस्ट इसलिए फेमस है कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। इसको सागर माथा भी नाम इसका है पूरा नाम। अब देखिए तिब्बत में इसको बोलता है चोमोलुंगा, चोमोलुंगा, और गलत अर्थ नहीं निकालिएगा, चोमोलुंगा। अब देखिए एवरेस्ट पर जो है फतह करने के लिए जो गया था 7 सदस्यीय दल था, और उसमें जो है उसका दल का नेता था जॉन हर्ट, और वो जो है नहीं चढ़ पाया। कहता है कि नेतवा सब पीछे रह जाता है और आगवे कर देता है दूसरे को। तो वो जो सदस्य का अगला आदमी था नॉर्गे तेंजिंग हिलेरी, ये चढ़ गया और जॉन हर्ट नहीं चढ़ा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।